तो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारा ये जो सीरीज चल रहा है प्रतिदिन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, अभी हाल ही में मेरा बहुत सारा क्वेश्चन जो है एएसआई स्टेनो में टकराया है। ठीक है, आप मिला सकते हैं जो भी एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे जो सेशन होगा 2151 से लेके 2200 तक, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है जो प्रतिदिन चलता है। ठीक है, चाहे ग्रुप डी, बिहार एसएससी या फिर दरोगा, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकारी जो है, चित्रकारी की बात कर रहा है, किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी? तो चित्रकारी की अगर हम बात करते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में। किसका शासनकाल में? जहांगीर के शासन काल में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि स्थापत्य कला, स्थापत्य कला कला जो है किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? ये हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत आता है? वाणिज्य बैंक किसको कहते हैं? जैसे आरबीआई हो गया, बैंकों का बैंक हो गया, और वाणिज्य बैंक जैसे एसबीआई हो गया, उसके जो नीचे बैंक है जहां पर लेन देन होता है पब्लिकों का, उसे वाणिज्य बैंक कहते हैं। तो वाणिज्य बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये संघ सूची में आता है। किस सूची में? संघ सूची में। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से हरिहर एवं बुक्का पुनः हिंदू बने थे? तो हरिहर और बुक्का की अगर हम बात करते हैं तो ये पुनः हिंदू बना था। ठीक है, किसकी सहायता से? तो संत विद्यारण हुआ था ये, कि मोहम्मद बिन तुगलक के ने जो है काम्पिल्य पर आक्रमण किया था और इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जो है काम्पिल्य पर विद्रोह हो गया था। तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए ये दोनों भाई को भेजता है हरिहर और बुक्का, और वहीं पर जो है उसका मति बदल करके फिर से इसे हिंदू बना दिया जाता है संत विद्यारण्य की सहायता से। ठीक है, हरिहर और बुक्का की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है क्या किया था? तो विजयनगर की स्थापना किया था। विजयनगर की स्थापना किया था। और विजयनगर आपसे पूछता है किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, विजयनगर में अगर देखा जाए तो टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालुव, तुलुव और अरविडो। ठीक है, अगला प्रश्न, तरह के अंडमान निकोबार समूह किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो अंडमान निकोबार समूह जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इसका स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। 1862 ईस्वी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये जो है तीन तलाक है ना, तो कानूनी अपराध बनाने वाला पहला था। कानूनी अपराध जो है बताने वाला ये पहला जो है हाई कोर्ट था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, तरह के राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? ये आपको एएसआई में पूछा गया था स्टेनो में, जो 2 दिन पहले, सॉरी 23 तारीख को जो एग्जाम था। ठीक है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? ये 214 में है। 214 में है। ठीक है, अनुच्छेद 215 कहता है, अनुच्छेद 215 कहता है कि हाई कोर्ट जो है एक क्या है? अभिलेख न्यायालय है। एक क्या है? तो अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215 कहता है। ठीक है, और 224 की अगर हम बात करते हैं, 214 में क्या है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वह किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो 224 में है? नहीं, इसी को उलट पुलट दीजिए। ठीक है, 124 में। ठीक है, 124 में, 1 to 4 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है या किस अनुच्छेद में है? तो 124 में। अगला प्रश्न, तरह के राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति होती है? तो राज्य में जो उच्च सदन होती है वह विधान परिषद होती है, और विधान परिषद 6 राज्यों में है। ठीक है, यूपी में, बिहार में है, आपको महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है।
तो राज्य में उच्च सदन की जो स्थापना या तो फिर समाप्ति की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत प्रस्ताव एवं संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित करके होता है। पहले विधानसभा से पूर्ण बहुमत पारित करेगा, उसके बाद साधारण विधेयक संसद में पारित होने के बाद ही विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में जो अधिकतम जो सीटों की संख्या है 500 है। अधिकतम कितना है? तो 500 है। अधिकतम आपसे पूछता कितना है? 500 है। और अगर आपसे पूछेगा न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना बताना है? 60 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद की, तो विधान परिषद में जो अधिकतम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और न्यूनतम अगर पूछेगा कि न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम जो है 40, कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, अगला कह कि केंद्र राज्य का संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो आपको 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का वर्णन किया गया है, 22 भाषा का। 9वीं की बात करते हैं, ये आपको भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से। और 10वीं की बात करते हैं, ये दल बदल, क्या है? दल बदल कानून से संबंधित है, जिसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन होता है वह संसदीय कानून के द्वारा होता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था, गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1957 में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न तरह कि सहकारी आयोग का गठन किया गया था, सरकारिया आयोग का। तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वो 1983 में किया गया था। ठीक है, 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, सरकारिया आयोग का जो गठन है वह क्या है? तो केंद्र राज्य का संबंध से संबंधित है। ये आपसे पूछता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया केंद्र राज्य का संबंध से है। 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके तहत जो है 1992 में 74वां संविधान, 74वां और 73वां है ना संशोधन हुआ था, जिसमें क्या जोड़ा गया? तो 73वां के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। 74वां के तहत जो है नगर पालिका को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? नगर पालिका को। अगला चलते हैं, तरह की वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितना सदस्य होता है? तो वित्त आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं, उसके अतिरिक्त 4 गो सदस्य होता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद कितना में 280 में है। वित्त आयोग का गठन 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग जो अपना रिपोर्ट देता है वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद में उसको रखवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरह कि भारतीय संविधान में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था 1955 ईस्वी में। तो 55 ईस्वी में, क्योंकि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था 1953 में, उसी को देखा देखी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में। ठीक है, 1955 में। अगला प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, बलवंत राय समिति ये द्विस्तरीय नहीं त्रिस्तरीय था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती का जो है अति क्या था? वकालत। अशोक मेहता समिति की बात करते हैं तो द्विस्तरीय। ठीक है, जीवी के राव समिति जो है ये 1985 में आया था। ठीक है, रंगराजन समिति जो आपका ये आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, और रंगराजन समिति की बात करते हैं तो ये विनिवेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? विनिवेश से। अगला प्रश्न नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया? अभी जस्ट बताएं कि नगर पालिका को जो जोड़ा गया था वो आपको 71वां
71वां बोल रहे, 73वां ना, 73वां 73वां संशोधन, 73वां संशोधन के तहत जो है 1992 में जोड़ा गया, लेकिन इसको लागू की अगर हम बात करते हैं तो लागू जो है आपको 1 जून, ठीक है, 1 जून 1993 को किया गया था। और इसके कितने विषय हैं? तो 18 विषय है। इसमें कितना विषय है? 18 विषय है। लेकिन आपको पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत में पूछेगा कितने विषय है, तो 29 विषय, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 विषय। पर चलते हैं, निम्न में से राष्ट्रपति का कार्यकाल का सही मिलान करें। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 50 से लेकर 62 तक था, ठीक है, 12 साल तक था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसके बाद थे, 62 से लेकर 67 तक था, ठीक है, 5 साल तक थे। और फिर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 67 से 69, यानी कि 2 साल, यानी कि तीनों का तीनों क्या है? तो सही है, सभी क्या है? सही है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? ऐसा कौन सा जिला है? तो ऐसा जो है आपको सोनभद्र है। सोनभद्र की अगर हम बात करते हैं तो यूपी का जिला है। किसका जिला है? यूपी का। कच्छ की अगर हम बात करते हैं तो कच्छ का रण जो है कच्छ कच्छ क्या है? एक जिला है, गुजरात का जिला है। कच्छ का गुजरात का जिला है। यहीं पर जो आपको कच्छ का रण है ना, कच्छ का रण है। आपसे पूछता है कि कच्छ का रण कहाँ है, तो गुजरात में है। यह है क्या? तो एक तरह से यह पर्यटक स्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण जो है आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। अगला है रोस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? रोस द्वीप का जो परिवर्तित नाम है वो आपको है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। शहीद द्वीप, नील द्वीप का नाम जो है बदल करके, नील द्वीप का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप की बात करते हैं तो इसका पहले नाम था हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक द्वीप। तो हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और रोस द्वीप का नाम बदल करके। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी की अगर हम बात करते हैं, ये आपको धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में है। इस कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब की खेती के लिए, सेब की कृषि के लिए, है ना। खेती लिख दीजिए, सेब की खेती के लिए। तरह के पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो गर्मियों में वर्षा होती है, ठीक है, पवनों की स्थलीय, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों की स्थानीय भाषा पवन है, वर्षा नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिम बंगाल में चलती है उसको काल वैशाखी कहते हैं। केरल वाला को क्या कहते हैं? केरल वाला को आम्र वर्षा। और असम वाला को क्या कहते हैं? तो चाय वर्षा, असम में चाय वर्षा। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग करते हैं? तो अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाना है तो आपको जो है लाइम और चूना, ठीक है। अगला है, दिन व रात होता है घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, ठीक है, बिल्कुल ए नंबर सही। अगला, सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितना ज्यादा है? तो सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना ज्यादा है। कैंटरबरी घास के मैदान किस देश का है? तो कैंटरबरी जो घास के मैदान है न्यूजीलैंड का है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो प्रेरीज है, प्रेरीज है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो डाउन्स हो जाएगा, ठीक है। हंगरी की बात करते हैं, किसका हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। हंगरी के हो जाएगा पुस्ताज, ठीक है। हंगरी के जो घास मैदान है तो पुस्ताज कहते हैं, ताज, ठीक है, ताज। अगला प्रश्न, कह रहा है कि शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। अभी बताएं, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, उत्तरी अमेरिका के प्रे, अर्जेंटीना के पंपास। कह रहा बेरिंग सागर और चुपची सागर किस संधि को जोड़ती है? जल संधि को, ये जोड़ती है आपको किसको जोड़ती है बताइए? आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जो है गांगो घाटी में। किस घाटी में? कांगो घाटी में। भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में जो है आपकी रबड़ की खेती,
क्वेश्चन पूछता है कि रबड़ की खेती किस क्षेत्रों में होती है, तो भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कांचीपुरम में है, ठीक है। और कांचीपुरम जो आपको पड़ता है ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, पिलास सभी किस उत्तोलक का उदाहरण है, तो ये सब जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में आपको आता है क्या, सरौता आता है, ठीक है। नींबू निचोड़ने वाला मशीन आता है, नींबू निचोड़ने है, निचोड़ने वाला वाला जो है क्या आता है, तो मशीन आता है। और तृतीय उत्तोलक की बात करते हैं तो ये जो हमारा हाथ है ना, हाथ, तो हाथ जो है ये तृतीय है ना, मनुष्य का हाथ है। आपको और क्या है, स्टेपलर, स्टेपलर हो जाएगा। ये सब जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिरने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। हवा में बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर निर्वात में होती तो दोनों एक ही बार गिरेगा, लेकिन हवा में है तो सबसे पहले भारी वाला गिरेगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा। लोहे की गेंद बाद में गिरेगी, नहीं पहले गिर जाएगी। लकड़ी की गेंद बाद में, हाँ, तो लकड़ी वाला जो है बाद में गिरेगी, ठीक है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ देर बाद स्थिर हो जाता है। काहे स्थिर हो जाता है, तो अपना श्यानता के कारण, अपना गाढ़ापन के कारण। किसके कारण, गाढ़ापन के कारण। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम पूछ रहा है, न्यूनतम नहीं। न्यूनतम पूछता तो क्या हो जाता है, न्यूनतम अगर पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछेगा तो अनंत, है ना। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। तो देखिए विद्युत अपघटन जो है, ये रासायनिक ऊर्जा को जो है आपको, हाँ, जलता हुआ कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलता हुआ कोयला। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा देता है, गर्मी देता है, ठीक है। विद्युत सेल की बात करते हैं, ये जो है आपको रासायनिक को, रासायनिक से क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। वहीं पर वाष्प इंजन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपको मुंबई में है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1837:1 होता है। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, कोष या कक्ष कहते हैं, कोष या कक्ष, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहते हैं, कोष या कक्ष है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने, ह्यूगो डी ब्रिज। हाइपर प्लासिया का क्या अर्थ है, हाइपर प्लासिया, हाइपर प्लासिया जो है इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कोशिका के आकार में वृद्धि, कोशिका के आकार में वृद्धि को हाइपर प्लासिया कहते हैं। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार लगभग कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। स्तनपान मतलब जो दूध पिला रही है बच्चे को माँ, तो उसके लिए जो है 70 ग्राम कम से कम चाहिए। और साधारण महिला अगर पूछेगा साधारण में कितना चाहिए, तो 45 है, कितना चाहिए, 45 ग्राम। कौन सा विटामिन स्वप्न को बहुत देर तक याद रखता है, कौन सा विटामिन, तो विटामिन B6 का नाम है पायरोडिक्सिन, थायरोडिक्सिन है। विटामिन B3 का जो नाम है वह नियासिन है, नियासिन है। विटामिन B1 का जो नाम है आपको क्या नाम है, विटामिन B2 का जो है राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन है। कभी कभी दिमाग से हट जाता है। विटामिन B1 का क्या है, आप लोग कमेंट करिएगा। तरह के लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है किसमें, मत्स्य पुराण में, लिंग पूजा, मत्स्य पुराण। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, झेलम। सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम पर। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था ASI स्टेनो में। तो जूट का मिल जो है सबसे पहले आपको रिसड़ा में, रिसड़ा में जो है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी एचिंसन आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1886 में, 1886 में। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो का। ये भी क्वेश्चन आया था कि अमीर खुसरो जो है ये गुरु का क्या नाम था,
तो औलिया था, है ना, औलिया निजामुद्दीन औलिया। करा पादशाह नामा का फारसी में किसने लिखा था? तो पादशाह नामा को फारसी में ये आपको जो है मोहम्मद अमीन के द्वारा। चलिए, तो ये था हमारा ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को, ठीक है। ब्लैक होल जब हुआ था तो उसमें बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था, ठीक है। सिराजुद्दौला ने जो है मना किया था कि किलेबंदी नहीं करी अंग्रेजों को, लेकिन फिर भी कर रहा था, तो इसने जो है खदेड़ा, और जो बचा उसको जो है एक छोटा सा रूम में पैक कर दिया, ठीक है। और उसी में जो है लोगों की जान चली गई। तो चलिए, वीडियो ये रिवीजन का कलर कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और प्रतिदिन ये वीडियो हमारा अपलोड होता है शाम में 3 बजे, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिए 10 मिनट समय निकाल करके, काफी आपका जीके जीएस में मजबूती मिलने वाली है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।